ड्यूटी है कि कांग्रेस पार्टी किसी मुसलमान को क्यों वज़ीर आला नहीं बना सकती। तनवीर सेठ ने बन सकते हैं कोई भी उम्मीदवार। कल का दिन मैं भी बोल दूंगा मैं भी उम्मीदवार हूँ बोल के। उसके बाद हाईकमांड की मर्जी है, हाईकमांड जिसको चाहे वो सीएम बना सकते हैं। के नाम लिए हाँ, लेकिन किसी मुस्लिम लीडर का नाम आपने नहीं लिया। सीएम इब्राहिम साहब का, मैं समझ गया आपका इशारा। सीएम इब्राहिम साहब ने भी पूछा है, वो भी बन सकते हैं। अगर हाईकमांड चाहिए तो बन सकते हैं, क्यों नहीं बन सकते। बेंगलुरु से जुड़ी सारी लेटेस्ट खबरों के लिए हमारे चैनल सेकुलर टाइम्स को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। सबसे पहले आपके ही नायब चेयरमैन मुदब्बिर अहमद खान ने आपके खिलाफ आवाज़ उठाई थी, कहाँ तक पहुँचा है? आपने उसके खिलाफ शिकायत की, कोई पहल हुई या ऐसे ही मामला बरकरार है? बरकरार तो नहीं है, इट इज़ ए डेड इशू। हाँ। इसलिए कि जॉन कन्नन ने अपना अपॉलॉजी लेटर दे दिया था, वो हमने सेंटर को भेज दिया था हमारे एआईसीसी चेयरमैन के पास। और इनके ऊपर जो एक्शन लेना है वो उनके ऊपर, एआईसीसी के ऊपर है। और जैसे जो भी वहाँ पे हमारे चेयरमैन हमको डायरेक्शन देंगे उसके मुताबिक हम करेंगे। कांग्रेस पार्टी में एक सिस्टम है, इलेक्शंस होते हैं, चुनाव होते हैं, उसके बाद में सीएलपी बुलाई जाती है और सीएलपी में एआईसीसी के जनरल सेक्रेटरी आते हैं, वो राय लेते हैं सबकी। राय लेने के बाद में दिल्ली में हाईकमांड, हमारा जो भी हाईकमांड है वो डिसाइड करते हैं। अब मुसलमान को भी पूछने का हक़ है, SC/ST वालों को भी पूछने का हक़ है, मेजर कम्युनिटीज़ वालों को भी पूछने का हक़ है। मगर यहाँ पे मामला किसको चीफ मिनिस्टर बनाना, अब ये मामला नहीं है, ये कोई इशू नहीं है। इसलिए कि बीजेपी की सरकार है, सीट खाली नहीं है, इलेक्शन 2023 में है। और चंद लोगों ने जो कहा है कि सिद्धरामैया को चीफ मिनिस्टर वापस बनाना चाहिए। सिद्धरामैया साहब भी हमारे सीनियर लीडर हैं, अच्छे लीडर हैं, उन्होंने अच्छे काम किए हैं। और साथ साथ में जो हमारे पार्टी के सदर जनाब DK शिव कुमार साहब हैं, उनमें भी खूबियाँ हैं। उनकी खूबियाँ देखकर ही तो शायद सोनिया गांधी ने उनको प्रेसिडेंट बनाया हो। उनको भी बनने का हक़ है, सिद्धरामैया साहब को भी बनने का हक़ है, खरगे साहब को भी बनने का हक़ है, परमेश्वर साहब को भी बनने का हक़ है, सबको। सेठ ने भी कहा कि मैं भी उम्मीदवार हूँ। कौन? तनवीर सेठ ने। बन सकते हैं कोई भी उम्मीदवार। कल का दिन मैं भी बोल दूंगा मैं भी उम्मीदवार हूँ बोल के। नहीं, मगर चीफ मिनिस्टर बनने की जिसके अंदर क्षमता है, जिसके अंदर क्वालिटीज़ हैं, जो लीडरों को जो जनता मानती है, जनता की आवाज़ उठाकर जनता के साथ जाने वाला और पार्टी को पावर में लाने वाला, यहाँ पे नाम लेने की कोई ज़रूरत नहीं। हमारा तो सिर्फ इतना, मेरी दरख्वास्त सिर्फ इतनी है, एक बहुत अच्छा माहौल कांग्रेस पार्टी के लिए कर्नाटका में बनता है यहाँ। और हमारी ये ड्यूटी बनती है कि कांग्रेस वाले होकर के इस माहौल को बनाते चलें और बढ़ाते चलें, ताकि आइंदा आने वाले चुनाव में कांग्रेस पार्टी मेजॉरिटी के साथ जीत करके आए। उसके बाद हाईकमांड की मर्जी है, हाईकमांड जिसको चाहे वो सीएम बना सकते हैं। हाईकमांड का आदेश मानना हम लोगों का फ़र्ज़ बनता है एज ए कांग्रेसमैन। तो मेरी दरख्वास्त हमारे लीडरों से इतनी है कि इस कंट्रोवर्सी को आगे ना बढ़ाते हुए सिर्फ कांग्रेस पार्टी को किस तरह से आगे लाया जाए, कांग्रेस पार्टी को पावर में आने के लिए क्या किया जाए और किस तरह से यूनिटी के साथ हम लोग काम करेंगे, ये ज़रूरी है। आपने और मेरी लीडरों के नाम लिए, हाँ, लेकिन किसी मुस्लिम लीडर का नाम आपने नहीं लिया। सीएम इब्राहिम साहब का, मैं समझ गया आपका इशारा। सीएम इब्राहिम साहब ने भी पूछा है, वो भी बन सकते हैं। अगर हाईकमांड चाहिए तो बन सकते हैं, क्यों नहीं बन सकते। कौन सा? सीएम इब्राहिम भी बन सकते हैं। क्या बन सकता है? हाईकमांड अगर चाहिए तो वो भी सीएम बन सकते हैं। और लोगों का सपोर्ट चाहिए, MLAs का सपोर्ट चाहिए। मैं इसीलिए बोल रहा हूँ, इस कंट्रोवर्सी को अब यहाँ पे ख़त्म करना चाहिए। पार्टी के लिए काम करेंगे, पार्टी को आगे बढ़ाने के लिए, पार्टी को पावर में लाने के लिए सब लोग मिल करके काम करेंगे। और एक यूनिटी के साथ अब पार्टी काम कर रही है।
और इस तरह के ये बातें करके पार्टी में डिवीज़न लाएंगे तो आइंदा हमारे लिए गलत हो जाएगा। इसलिए मेरी दरख्वास्त सारे लीडरों से, हमारे कौम के लीडरों से और दूसरी कौम के लीडरों से इन जनरल मेरी दरख्वास्त ये है कि लेट अस ऑल जॉइंटली वर्क फॉर द पार्टी अंडर द लीडरशिप ऑफ आवर KPCC प्रेसिडेंट श्री DK शिव कुमार साहब। मिलकर के अगर काम करें तो इस कांग्रेस पार्टी को कोई धक्का नहीं होगा, कोई हरा नहीं सकता। आइंदा आने वाली सरकार हमारी ही होगी। 2 जुलाई को इसी साल अगले महीने 2 जुलाई को मेरे 6 साल कंप्लीट हो रहे हैं और इन 6 सालों में मैं सारे कर्नाटक के जितने भी हमारे ऑफिस बेरर्स हैं, डिस्ट्रिक्ट चेयरमैन्स हैं, बहुत से जगह हमने बदलाया भी था। 3 बार मेरे ख्याल से स्टेट की कमेटी भी रिवैम्प हुई थी। उसके बावजूद भी जो हमारे साथ में पहले कमिटीज़ में थे, फिर दूसरी कमिटीज़ में आए, सब लोगों ने मेरा मिलकर के साथ दिया और माइनॉरिटी डिपार्टमेंट के हर एक फंक्शन में सब लोगों ने मेरा साथ दिया। इसलिए स्टेट के सारे उन सब लोगों का मैं शुक्रिया अदा करना चाहता हूं जो मेरे से जुड़े हुए थे और आज भी जुड़े हुए हैं, और इंशाल्लाह मैं जब तक रहूँगा तब तक जुड़े रहेंगे।